संसार में सभी कोई सेवा करते हैं, भगवान की, गुरुजन की, सबकी, जो जिससे बनती है तो करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नीच सेवा, अपवित्र सेवा जिसको कहते हैं, जिसमें लोगों को करने में घृणा लगती है, ऐसी सेवा तो कोई कोई करते, चाहे वो गाय की सेवा हो, चाहे मनुष्य की सेवा हो, या आश्रम की सेवा हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन इस तरह की नीच वाली सेवा, दुर्गंध युक्त सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं। तो साहनगर में एक ब्राह्मण परिवार में तिवारी जी कहलाते हैं, दामोदर दास तिवारी। बहुत दिनों की बात है, उस समय स्वामी जी की माता जी जब विराजी थी पौड़ी में, तो उनके साथ में हम भी जाते थे, उस समय की बात है। तो तिवारी जी के मन में ये आया कि देखो, इस पौड़ी ग्राम में लोग कितना गंदा रास्ता बना देते हैं, जो चाहे जहाँ डोल डाल को बैठ जाता है, और रोडें खराब हो जाती हैं। ये उनके मन के संकल्प हैं। रोडें खराब हो जाती हैं, इनको वो खुद अपवित्र होकर के आश्रम को अपवित्र करते हैं, फिर जाकर गुरुदेव का दर्शन करते हैं, उनका चरणों का स्पर्श करते हैं, तो सब जगह अपवित्रता फैल जाती है। हमारे गुरुदेव कितने पवित्रता से रहने वाले महापुरुष हैं, जा कर के लोग स्पर्श करते हैं, तो किया क्या जाए। तो उन्होंने मन में विचार किया कि इस सेवा को हम ही करेंगे, कोई करे या ना करे, हम करेंगे। जबकि वो संपन्न परिवार के, उनके जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्याख्याता है, उनकी बहुएं जो हैं मास्टर हैं, और स्वयं वो प्रिंसिपल थे। इस तरह के भावाना, ये गुरु जी की कृपा है, सबके नहीं आते, गुरु जी की कृपा है। उन्होंने सवेरा हुआ, उन्होंने एक फावड़ा उठाया और झाड़ू, और लगे सफाई करने पौड़ी धाम की चारों तरफ। 4 घंटे लगते थे। जब सब सफाई हो जाती थी, तब उनको आनंद होता था कि चलो अब आश्रम पवित्र हो गया। इस तरह से करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। यद्यपि उन्होंने अपनी उन बात अभी हाँ बहुत दिन बीत गए। आज भी जो है वो हमेशा पौड़ी आते हैं और वहाँ गंदगी साफ करते हैं। और साहनगर में भी महाराज जी वहाँ एक बगीचा लगाए। उस बगीचे में कहाँ कहाँ के फूल ला करे, जनकपुर कहाँ जहाँ जहाँ से जाते थे वहाँ से वो फूलों को लाते थे। इतना सुंदर फूल उनकी बागवानी में आज भी फूलता है, जिससे भगवान की सेवा होती है। उनकी बागवानी हमेशा बिल्कुल हरी भरी रहती है। ये घटना आज से कितने वर्षों पुरानी होगी? एक कम से कम महाराज जी 40 साल से कम की बात नहीं होगी, मैंने जब से वो सेवा कर रहे हैं। तो यद्यपि उनके जीवन में जो भी अनुभव हुआ है उन्होंने आज तक किसी से नहीं बताया, तो अनुभव तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन जो सेवा देखी उसकी बात है। तो एक बार की बात है कि हम भी पौड़ी गए, तो तिवारी जी ने कहा कि यार शुक्ला जी तुम भी हमारा सहयोग किया करो, इसी सफाई में हमारा भी सहयोग किया करो। तो हमने हिम्मत बांधी महाराज, और हम भी झाड़ू और फाड़वा लेकर के चले उनका। अब वो जैसे ही गए तो गंदगी तो पड़ी थी महाराज, अब वो हमारे बस की नहीं। हमने कहा तिवारी फाड़वा का काम तो आप करो, झाड़ू हम जरूर लगा देंगे। तो हम एक ही दिन सेवा किए महाराज। हमको तो गंदगी का कारण हमसे तो प्रसाद नहीं पाया पड़ता था, लेकिन वो बड़े प्रेम से सेवा करते थे। उनको प्रसन्नता तभी होती थी जब वो पूरी सफाई करके 10 बजे के लगभग जो है सफाई से उनको मौका मिलता था, तब फिर तिलक स्वरूप करके वो आके और बैठ जाते सत्संग में। सवेरे के दरबार में नहीं पहुंच पाते थे, सेवा में लगे रहते थे। और उन्हीं के द्वारा ही महाराज जी आज भी जो साहनगर एरिया में जितना भी भक्ति और का प्रचार हुआ है, ये सब तिवारी जी के कारण हुआ। वो अपने भैया जी जो हैं उनको बुलाते थे, सूर्य प्रकाश जी को बुलाते थे, सुरेंद्र कुमार जी को बुलाते थे, और जहाँ तहाँ गांव-गांव जा जा करके लोगों को भगवान की कथा अपने बल से सुनवाते थे। ये नहीं कि कोई उनका इंतजाम करे,
स्वयं खर्च कर करके सब जगह कथा सुनाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि सभी कोई भगवान के भक्त हो गए। अब रह गई महाराज शाहनगर के लोगों की बात। सरकार का दर्शन जैसी सरकार का लोगों ने किया, उस समय गेहूं की फसल सूख रही थी महाराज, पहले बार की बात है जब सरकार पधारी तो सूख रही थी। तो बेचारे अब किसानों का जीवन तो खेती पर होता है। तो जब सरकार पधारे जिस रात को, उसी रात को इतना पानी बरसा महाराज, इतना पानी बरसा कि सब किसान प्रसन्न चित्त हो गए। अब जब भी अगला साल आता था तो सब आकर के कहते थे भैया अपने स्वामी जी को बुलाओ। क्यों बुलाओ भैया? कहा उनके आने से पानी बरसता है, आप लोग बुलाइए। तो वो याद दिलाते थे। यद्यपि सरकार हर साल पधारते थे, बिजरावगढ़ जाते थे, उर्मिला जी के यहाँ रुकते थे, बेचारी सेवा करती, सभी गुरु भाई इनके यहाँ रुकते थे। बेचारी रात दिन परेशान रहती थी, अपन देखते रहे। लेकिन आखिर कृपा मिली और उन्हीं कृपा का फल है कि आज उर्मिला जी अयोध्या धाम में रह रही हैं। अब महाराज वहाँ की ये स्थिति कि जब सरकार पधारते थे तो गांव-गांव के लोग, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि बहुत लंबी लाइन लगती थी। बहुत दूर मंदिर था, लंबी लाइन लगा करती थी। तो पहले तो स्वामी जी तखत में जाते थे, कोई था नहीं इंतजाम, और सरकार भी जो है बस के द्वारा यात्रा करते थे। तो बस से जैसे ही उतरते थे वैसे ही तखत में रख करके लोग कंधे में लेकर के चलते थे। फिर इसके बाद बिचपुरिया जी के यहाँ एक ट्रैक्टर आ गया, राधे श्याम बिचपुरिया के यहाँ ट्रैक्टर, नया नया ट्रैक्टर। तो उसी में ट्राली में सरकार का बढ़िया तखत लगा करके और सुंदर बना करके उसमें स्वामी जी को पधरा करके, और भी संत उसमें बैठ जाते थे। बढ़िया कीर्तन होता हुआ संपूर्ण नगर के लोग के जो अगल बगल के लोग जो थे वो सब जो है आकर के शोभा यात्रा में शामिल होते, स्वामी जी को छोड़ते नहीं। और बात भी सही थी, जब जब सरकार पधारते थे तो पानी जरूर बरसता था। माने जब जब पधारते थे तो किसान भी बड़े सुखी रहते थे। तो वहाँ महाराज गांव वालों की एक घटना बता दें कि जब सरकार पहली बार पधारे तो उस समय गढ़िया में रुके थे, अपना कोई आश्रम था नहीं। तो एक राम कमलदास जी महाराज थे, तो सरकार के साथ में रहते थे। वो डोल डाल के लिए नदी किनारे गए तो उनको एक जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि इधर है क्या। तो अंदर जब गए तो उसमें किशोरी जी का जो विग्रह था वो खंडित था। राम जी तो ठीक थे लेकिन किशोरी जी का विग्रह खंडित था। अब इस बात को महाराज ने आकर के सरकार से निवेदन कर दिया जब तेल सेवा हो रही थी। अब तो सरकार इतने दुखी हो गए और कहने लगे, गांव वाले तो जुड़ते ही थे शाम को भी, कि भाई अपने राम को अगर मालूम होता तो हम इस गांव में जल भी न ग्रहण करते। बताइए, आप लोग सब इतने अच्छे हो करके भी, और खंडित मूर्ति जहाँ रहे ऐसे गांव में तो जा कर के पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये बात लग गई गांव वालों को, और गांव वालों ने प्रार्थना किया, सरकार अब जो आज्ञा करें तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन उसी मंदिर में श्री तिवारी जी ने सफाई करवाई, पूरा जन समुदाय सायनगर का आया। उस समय आईजी भी थी, वो भी गई थी, भैया जी, माने बहुत बड़े बड़े संत सब वहाँ पधारे थे। तो उसके बारे में चर्चा होने लगी कि भाई इनकी खंडित जो मूर्ति है इनको विसर्जित कर दी जाए, और जब तक बड़े माने सरकार नहीं आ पा रहे, मंदिर नहीं बन पा रहा, तब तक मधुर सरकार हम अयोध्या से भेज दे रहे हैं। तो स्वामी जी ने मधुर सरकार अयोध्या जी से भेज दिया। अब अयोध्या से जब चले गए मधुर सरकार, तो सरकार की जब पुनः यात्रा हुई तो ये हुआ कि भाई इनकी सेवा कैसे होगी। तो इसके पहले ही जब सरकार गांव वालों से बात कर रहे थे तो उन्होंने विधान बता दिया स्वामी जी ने कि भैया भोग लगाने के लिए उसका एक ही उपाय है। आप जितने गांव के लोग हैं जो श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, तो जो भोजन बनाते हैं दाल चावल आटा, उसमें केवल एक मुट्ठी निकाल के अलग कर दीजिए। चावल एक मुट्ठी या आटा एक मुट्ठी, और कुछ नहीं। थोड़ा बन सके तो दाल अलग कर दिए थोड़ा बहुत।
तो उसमें आप लोगों का भोजन भी नहीं कमेगा, और इसी एक बर्तन में रखते जाइए घड़े में, और माह भर में कितना नहीं हो जाता, और गांव भर में जब होगा तो कितना गल्ला नहीं इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से सेवा करिए। लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया महाराज। माह भर में तो वहाँ पर इतने घड़े पहुँच जाते थे कि ढेर लग जाता था गल्ला का। इस तरह से अब किसी तरह से उसी दिन जब गांव के लोग बैठे हुए थे, अब सरकार की इच्छा है तो प्रेरणा तो लोगों के हृदय में अपने आप आती है। तो अब ये समस्या आई कि भाई भगवान का मंदिर तो बने, लेकिन कैसे बने, यहाँ कोई ज़मीन नहीं, जगह नहीं, कैसे बन सकता है। उसी समय पर वहाँ पर श्री द्वारका प्रसाद जी मोर बैठे हुए थे, और उनके भाई का नाम था सीताराम जी, वो बैठे हुए थे। उनकी बगल में ज़मीन लगी हुई थी। उन्होंने कहा ये सरकार की ज़मीन है, सरकार के लिए सेवा में हाजिर। तो उधर एक मुसलमान था महाराज जी, उसका नाम आबिद था, वो शाखा प्रबंधक था। तो उसने माने मुसलमान होकर के भी सरकार के सामने खड़े होकर के प्रार्थना किया कि सरकार, यद्यपि हम आपके मजहब के नहीं हैं, लेकिन शाहनगर के हैं और आपके हैं, इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपसे कुछ निवेदन करें। स्वामी जी ने कहा हाँ भैया बोला। कहें सरकार, जैसे किसी से पूछा जाए कि ये बालक किसके हैं तो कह देते हैं आप सब आप ही के हैं, बोलचाल की भाषा में। ये घर किसका है, कहें सब आप ही का है, यद्यपि घर उसका है लेकिन बोलचाल की भाषा में ये कह दिया जाता है कि आप ही के हैं। तो इसी तरह मोर जी जिन ने जो कहा कि सरकारी की ज़मीन है, तो हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। सरकार ये स्पष्ट कहें कि ये ज़मीन हमने सरकार को दिया तो हम बात पर विश्वास करेंगे। सब लोगों के बीच में बोला। सरकार बड़े प्रसन्न हुए। वो फिर उन्हें कहना पड़ा कि हाँ मैंने सरकार को ये ज़मीन दिया। तो महाराज उसी ज़मीन में आज वो मंदिर बना हुआ है ना, कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। और वहाँ पर बहुत बड़ी बागवानी लगी है जिसकी सेवा आज भी तिवारी जी रोज़ाना, उनका नित्य का नियम है कि वो मंदिर जाएंगे, मंदिर में भगवान का दर्शन किए और सीधे बागवानी में निकल जाते हैं। जहाँ घास लगी है उसको निकालना, जहाँ जल की ज़रूरत है वहाँ जल डालना, इस तरह से वहाँ आज भी वो सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर जो बिचपुरिया जी हैं, राधे श्याम बिचपुरिया, उन्होंने भगवान की खेती करने का उन्होंने जुम्मा ले लिया है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हमसे जैसा बनेगा खेती करेंगे, जिससे कम से कम जो आश्रम है वो किसी से मांगना ना पड़े, यहीं गल्ला हो। और तिवारी जी हैं तो इस सेवा में लगे। तो इस तरह से महाराज वहाँ की व्यवस्था चलती रहती। हमारे पुजारी जी हैं जो तुलसीदास जी महाराज, थोड़ी क्रोधी जरूर हैं लेकिन हृदय के बड़े अच्छे हैं महाराज। कोई भी उत्सव बड़ी लगन से करते हैं, चाहे जितना खर्च हो जाए, खूब भंडारा करेंगे, तमाम सब जगह के लोगों को बुलाएंगे और खूब खर्च करते हैं महाराज। तो वहाँ की स्थिति तो बहुत बढ़िया है, कोई ज़रूरत नहीं है। सब सेवक लगे हुए हैं, पुजारी के रूप में एक लड़के को नियुक्त किए और स्वयं है जल फैल करके किसी तरह से मंदिर का खर्च चलाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।